अगर मैं तुमसे कहूँ न्यूट्रिशन, पोस्चर, स्ट्रेसिंग और हमारी जेनेटिक, इन सब को छोड़ के हमारी हाइट बढ़ना जिस चीज पे सबसे ज्यादा डिसाइड होती है वो ही उम्र यानी कि एज के ऊपर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये मैं क्या कह रही हूँ, तो इस बातों को ध्यान से सुनो। हमारी जो हाइट इंक्रीज होना एक लिमिटेड उम्र पे ही होती है। ग्रोथ प्लेट का कार्टिलेज जब हमारी पूरी तरह से मजबूत हो जाती है, जैसे कि 25 से 30 के बीच में पूरी तरह से मजबूत स्ट्रॉन्ग करक हो जाती है, उस टाइम पे तुम जितना भी कुछ कर लो भाई हड्डी को इंक्रीज या ग्रो नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम अभी टीनेजर के एज में हो, तुम्हारी एज अभी 18 साल से नीचे है या 18-19 भी है, तुम अभी तुम्हारी हाइट मानो 5'6" है तो तुम 5'8" कर सकते हो, तुम्हारी 5'8" है तो तुम 5'10" कर सकते हो, तुम्हारे ऑलरेडी 5'10" है तो तुम 6 फीट की हाइट अचीव कर सकती हो। वट एवर तुम्हारी अभी शॉर्ट हाइट है, तुम अपनी अच्छी खासी हाइट में लिटरली जा सकती हो। हमारी 14-15-16 साल की जो छोटे भाई की कम्युनिटी की हाइट नहीं बढ़ रहा, हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा, हाइट बढ़ ही नहीं रहा, रुक चुकी है ना। तुम 11-12 बजे तक फोन चलाती हो, उसकी बात सोती हो, देखो ऊपर से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब तुम ना भी करो मन की चलो, लेकिन मेरी भाई न्यूट्रिशन के साथ साथ बोन ग्रोथ यानी कि हड्डी विकास के लिए तुम्हें कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम तभी सही तरह से हमारी हड्डी बोन पे पहुंचेगी जब तुम विटामिन D3 और K2 को अच्छी से कंज्यूम करो। ऊपर से पाटा होते हुए भी तुम लोग ये सब नहीं लेती, स्पेशली टीनेजर को। देखो माना कि तुम्हारी हाइट शॉर्ट है, देखो 70-80% हमारी जेनेटिक पे ही डिपेंड करता है, हमारी हाइट डिसाइड होती है, बॉडी शेप डिसाइड होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक लिटरली एक चीज कह रही हूँ, बाकी का जो 10 से 20% एनवायरमेंट फैक्टर पे होती है वो तुम्हारी एक डिजायर हाइट, तुम्हारी ड्रीम हाइट पे पहुंचने के लिए काफी है। मेरे केस में तो मेरी मॉम का था 4'11", मेरी पापा का था यही 5'3" और मैं 5'7", लेकिन मेरी जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो यही 5'1" या 5'2" होनी चाहिए। मैं कितना हुआ 5'7". फॉर एग्जाम्पल तुम टाइगर श्रॉफ का मॉम की हाइट कितना है 5'6" और टाइगर श्रॉफ का पीटा का हाइट कितना है यही पे 183 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट, और टाइगर का हाइट कितना हुआ 174 यानी कि ऑलमोस्ट 5'9" की है। उसका माँ 5'6" की है, उसकी माँ 5'6" की है, टाइगर का हाइट 5'9" की है, उसके पापा का हाइट है वो है 6 फीट। तो मेरा भी इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी जेनेटिक मॉम 4'11", पापा 5'3", तो मेरा भी 5'1" या 5'2" ही होना चाहिए, लेकिन मैं अभी 5'7" का हूँ। ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, खुद का तारीफ खुद के मुंह से ही कर दिया। एनीवे, लेकिन मैं तो अभी 20 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी एज अभी 13 से 18 के बीच में है, तुम अभी भी तुम्हारी ड्रीम हाइट अचीव आराम से कर सकती हो, बट तुम्हें कंसिस्टेंट होना ही होगा। देखो मुझे पता है तुम्हें हाइट को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी हाइट वैसे भी धीरे धीरे इंक्रीज हो भी रहा है, स्लोली तरीके से भी या जैसे भी तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो तो रहा है। तुम जिससे भी इंस्पायर हुआ, चाहे कोई भी मूवीज का कैरेक्टर हो या भी एनिमी का कैरेक्टर हो जो गुड पर्सनैलिटी के साथ आता हो, तुम्हें वो वाला कैरेक्टर जैसा हाइट चाहिए, अभी से ही स्टार्टिंग करनी होगी, वरना यही 17-18 की एज में आते आते 17-18 साल में भाई तुम्हारी हाइट इतना स्लो हो जाती है। लिटरली में तुम्हारी एज में घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि भाई हाइट है या नहीं। मुझे इस टाइम पे पता ही नहीं थी कि भाई हाइट क्या होती है, मतलब मेरी हाइट इंक्रीज हो रहा था, बस हो रहा था, मुझे जरूरत नहीं पड़ रहा था कि भाई मेरा हाइट शॉर्ट है या मैं टॉल बन रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट धीरे धीरे करके जब मैं 18 साल में एंट्री हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो मेरी से भी एज में छोटा था वो लोग मेरी से थोड़ा सा इंक्रीज होने लगी, तो मतलब थोड़ा सा लंबा होने लगा, तो मैं पूरी तरह से मतलब मन ऐसा लगने लगा कि यार ये सही नहीं हो रहा। तो तभी से मैंने अपना हाइट को बढ़ाने का जर्नी स्टार्ट किया, और अभी भी मैं अपनी हाइट से उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि यार देखो 5'7" का हाइट मैं कहीं पे निकलती हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 5'9" का बंदा देख ही जाता है। तो मतलब सेटिस्फाई होना ना होना वो अलग सी बात है, बट अच्छी पर्सनैलिटी के लिए अच्छी खासी हाइट जरूरी है, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें हाइट ही क्यों बढ़ाना, सबसे पहले हाइट ही क्यों चाहिए, जैसे कि लुक्स, हाइट, एब्स, हमारी बिहेवियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवरऑल हमारी अच्छा पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है। बहुत सी वेब सीरीज में देखते हो ना कि यार वो एक्टर बहुत ही कूल एक्टर था, अच्छी पर्सनैलिटी, तुम्हें वैसे बनना है, तो भाई ऐसे कैरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो अच्छी खासी हाइट और लुक्स ये सब चीजें मैटर करती है, उसके साथ साथ और तुम्हारी पर्सनैलिटी में होनी ही चाहिए। और ये सब चीजें जब आएगी जब तुम्हारे पास अच्छी खासी हाइट, लुक्स, ओवरऑल हर चीजें, ऐसा जो कैरेक्टर है वो अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है। सब कैरेक्टर की बात हो गई, पर्सनैलिटी की बात हो गई, ये सब तुम जब अचीव करेगी
वो अलग ही लेवल का फीलिंग होगी। इससे ना हमें ये चीज समझ में आती है कि कभी कभी हमारी जेनेटिक अच्छी होने की बाद भी, हमारी जीन्स में अच्छा हाइट होने की बाद भी हम कभी कभी हमारे अच्छी जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुंच ही नहीं पाती। और जैसे कि हमारी ग्रोथ प्लेट जल्दी से क्लोज ना हो, इसलिए हमें 99% लोगों को ये चीज पता भी नहीं है। और मैं अपने वीडियो में बहुत बार बता रखी है, मैंने इस वीडियो पे भी बताया है कि तुम अपना ग्रोथ प्लेट बंद होने का प्रक्रिया को, जो भी प्रोसेस है उसको तुम थोड़ा स्लो करा सकते हो, धीरे करा सकती हो, क्योंकि उससे ये होगा कि तुम 20, 21, 22 की उम्र में भी तुम्हारी हाइट बढ़ने लगेगी। काफी लोग तो ये चीज सोच रही है कि उसका 17, 18 साल होती ही उसका ग्रोथ प्लेट पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, क्योंकि 99% लोग एक्सरे नहीं करवाता। वो लोग अपने दिमाग से अंदाजा लगा लेता है कि भाई मेरा ग्रोथ प्लेट तो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों का नियर क्लोजर होता है, क्योंकि क्लोज होने वाली होती है या रिसेंटली क्लोजर होती है, जो अपनी हाइट को कोशिश करे तो 1 से 1.5 इंचेस नियर क्लोजर है, तो भाई 1 से 1.5 इंचेस या 2 इंचेस तक नेचुरली हाइट गेन पॉसिबल है। ये भी तुम्हारी 18 साल हुआ है तो मैं श्योरिटी कह सकता हूँ कि तुम्हारी नियर क्लोजर है, क्लोज होने वाली है या हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ। अब इतना सा जो मतलब फर्क भी हो रहा होगा, बट तुम्हें ये से तुमने एक्स्ट्रा नहीं किया, तुम अपने दिमाग से अंदाजा लगा रही हो कि भाई मेरा हो चुका है, मेरी प्यूबर्टी हिट हो चुकी है, मेरा तो और हाइट इंक्रीज नहीं हो सकता। तुम अपने आप को ये चीज कब तक कहते रहेगी, तब तक तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। सबसे ज्यादा मोस्ट लोगों को यही चीज में कंफ्यूज होती है कि गूगल, आप गूगल करती है तो भाई 18 साल के बाद हाइट नेचुरली बढ़ नहीं सकता। रिसेंटली गूगल में भी थोड़ा सा अभी हाइट ग्रोथ प्लेट क्लोज होने का थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले 18 साल था, अब लड़कों में 21 साल की हो गई है। पहले लड़कियों में 14 से लेके 16 साल होती है और लड़कों में 15 से लेके 18 होती है। अब यही बढ़ के 18 से लेके 21 का हो गया लड़का लोगों में। और सबसे ज्यादा बात कि जो 18 साल में ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है पूरी तरह से, ये एवरेजली होती है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारी क्लास 8, 9 या 10 में भी तुम्हारी पिंपल नहीं है, जैसे कि तुम्हारी 12 या तुम जब कॉलेज में थी उस टाइम भी तुम्हारी पिंपल आती है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारी लेट प्यूबर्टी हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस टाइम पे ग्रो ही होगा, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट ओपन रहेगी, बट तुम्हारा अपनी जेनेटिक पोटेंशियल पे अटका रहेगा। यहीं पे तुम्हारी एज यही 13 साल से लेकर 17 साल के बीच में है, तो तुम्हारी लेट प्यूबर्टी ना भी हो तुम उसको करवा सकती हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कितनी सारी वीडियोस में बता रखी है, तो जाके चेकआउट करो बहुत सारी वीडियो को। देखो तुम यहाँ तक देख रही हो तो तुम्हारी अटेंशन स्पेन बहुत अच्छी है और तुम्हारी एक डाउट को आज मैं क्लियर कर देती हूँ। तो काफी लोगों को ये चीज लगता है कि हमारी पोस्चर सही करने से हमारी 1 से 2 इंचेस की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, बेसिकली स्पाइन डिकम्प्रेशन से। स्पाइन डिकम्प्रेशन को आसान भाषा में बताओ तो ये छोटे वक्त थोड़ा सा फैलने की वजह से या कुछ भी रीजन से 1 से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंट दिख जाता है। हालांकि ये टेम्परेरी होता है। स्पाइन डिकम्प्रेशन से हाइट बढ़ा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ना ही तुम स्पाइन डिकम्प्रेस होने से रोक सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होती है। ग्रेविटी की वजह से हमारी स्पाइन कंप्रेस होती है, तो वही छोटे बैग तुम इसी तरह से लट के सोती हो तो वो डिकम्प्रेस हो जाती है, तो उसको तुम कुछ नहीं कर सकती। काफी लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई लोगों को लगता है कि हम अपनी हाइट में 1 से 2 सेंटीमीटर या 1 इंचेस भी हाइट को गेन कर सकती है। यह घंटा कुछ नहीं होता ये सब। देखो तुम्हारी पोस्चर ऑलरेडी बहुत सही है, तो तुम्हें और स्पाइन डिकम्प्रेशन या पोस्चर सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो पोस्चर है तुम देख सकते हो पूरी तरह से सीधी है, और मेरी जो पोस्चर पूरी तरह से सीधी होने की बात मुझे और ज़रूरत नहीं है कि स्पाइन डिकम्प्रेशन के लिए लटकना। हाँ लटकना अच्छा है, लेकिन स्पाइन डिकम्प्रेशन तुम लटकने से स्पाइन डिकम्प्रेशन नहीं होता। स्पाइन डिकम्प्रेशन जब छोटे टाइम पे होता है और उठने की बाद यही 3 से 4 घंटा बाद फिर से वही कंप्रेस हो जाती है। और ऐसा नहीं कि भाई तुम शाम होते होती तुम्हारी 1 या 2 इंचेस कम हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से भाई। तो आज की वीडियो पे इतना ही। बाय, सी यू गाइस।